हे ताजा हाउ ह्वानी नीमन जायलाय। स्वागत है सभी का, आप सभी फिर आए और अब से शुरू होगी अभ्यास वीडियोस, क्योंकि HSK 1 के सभी चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए। तो अब धीरे धीरे हम लोग अभ्यास करेंगे। मैं आशा करती हूँ इस अभ्यास सीरीज को आप लोग सीरियसली लेंगे ताकि आप लोग समझ सकें कि भाई हंस क्या कहता है, याद कर सकें और प्रैक्टिस लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहेंगे। शुरू करते हैं। शंख। शंख का मतलब मैंने बताया था, एक तो इसका मतलब होता है ऊपर और एक इसका मतलब होता है शुरू करना या आरंभ होना। ठीक है। शंख, ख मतलब होती कक्षा, आरंभ कक्षा माने कक्षा आरंभ हुई। कभी कभी ये भी हो सकता है कि शंख ल, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ल मतलब एक बार ये समझ लीजिए कि ल मतलब पहले की स्थिति में कोई बात नहीं थी और अब की स्थिति में वो बात, वो घटना है। ठीक है, ये एक टाइमलाइन है। पहले नहीं थी, अब है। शंखल मतलब कक्षा आरंभ हुई। हुई से मतलब पता चलता है कि भाई पहले नहीं हुई थी, अब हो रही है, इस पल है कि नहीं, इस एक सेकंड में कक्षा आरंभ हो रही है। इसे वो लोग ल भी बोल सकते हैं, माने टीचर अगर आप वहां पढ़ते हैं तो, या फिर अगर आप चाइनीज ड्रामास देखते हैं तो उसमें अगर नोटिस किया होगा तो। शंखल कक्षा आरंभ हुई, कक्षा समाप्त हुई। शाखल कक्षा समाप्त हुई। ल बोल भी सकते, नहीं भी बोल सकते, पर अक्सर वो लोग ल का प्रयोग करते हैं। शाख का मतलब वो कक्षा समाप्त, शाख ल कक्षा समाप्त हुई। 现在休息，现在मतलब अभी, अब। ठीक है, इसका मतलब अभी, अब। 休息मतलब होता है आराम करना, लेकिन इनकी भाषा में क्या है, जो भी मूल क्रिया होती है, 休息 टू रेस्ट, वो सभी जगह 休息 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 बोल देते हैं। जब हिंदी में अनुवाद होगा तो कैसे होगा कि भाई आराम करना का बन जाएगा आराम करो, पूर्ण विराम, आराम करो। और मैंने कल आराम किया था, उसके जब ये वाक्य बोलेंगे वो सुओथियन शिवशीला, तो तब भी शिवशी बनेगा। इनके मूल क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस हम इसके आगे पीछे ये समय वाले शब्द, समय का बोध कराने वाले शब्द जोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि अभी की बात है, कल की बात है, कब की बात है। ठीक है, अभी आराम करो। खान हे पान, हे पान मतलब ब्लैक बोर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं श्याम पट। ठीक है, तो भाई ब्लैक बोर्ड की ओर देखो, श्याम पट की ओर देखो। हम हिंदी में बोलते हैं और, है ना, और। ये लोग बोलते हैं खान, देखो ब्लैक बोर्ड, देखो ब्लैक बोर्ड, सिंपल। ब्लैक बोर्ड को, की ओर ऐसे नहीं बोलते। ये बहुत ही आसान व्याकरण का प्रयोग करते हैं। हमारे हिंदी में ऐसा नहीं होता। हमारे हिंदी में कई सारे शब्द हमें चाहिए, सहायक शब्द, की ओर, को, से, इसलिए। तो थोड़ा मुश्किल होती है शुरुआत में, पर धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। पढ़ा 5वें नंबर पे, कन वो तू, कन वो तू मतलब मेरे साथ पढ़े। कन का मतलब होता है साथ, वो मतलब मैं, तू मतलब पढ़ना। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ साथ, मैं, पढ़ना, मतलब मेरे साथ पढ़े। तू उनकी भाषा का मूल क्रिया है, लेकिन वो मूल क्रिया को बदलते नहीं है, वैसे का वैसे प्रयोग करते हैं, मेरे साथ पढ़िए। अगला देखिए, ता खाए शू। ता मतलब होता है, ता के कई अर्थ है। इस वाले, इसको बोलते हैं रेडिकल। इससे पता चल जाएगा इसका मतलब कुछ हाथों के काम से लेना देना है। ता खाए मतलब खोलना, शू मतलब किताब। ता खाए इसमें एक ही शब्द मान लीजिए। ता खाए मतलब खोलो, शू मतलब किताब, किताब खोलो भाई। छिंग ता शंग तू, ता शंग मतलब ऊंची आवाज, कृपया ऊंची आवाज में पढ़िए। तू मतलब मैंने भी बताया, और छिंग मतलब होता है कृपया। इची, इची तू, यहाँ पे ये भी लिखा है मैंने। अब मैं धीरे धीरे फिनिन हटाना शुरू कर दूंगी ताकि आप समझना शुरू कर दें। इची मतलब होता है एक साथ, तू मतलब पढ़े या पढ़िए। आगे देखिए, जाय तू ई पियन। जाय का मतलब होता है फिर या फिर से। तू मतलब होता है पढ़ो, पढ़ना। ई पियन, तो यहाँ जाय मतलब फिर और ई पेन मान लो से, हम बोलते फिर से पढ़ो। इनका जाय का मतलब होता फिर और ई पेन मतलब एक बार फिर से पढ़ो। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, एक बार, ई पियन एक बार, फिर से पढ़ो। अगला हो गया, आखिर में कक्षा जब खत्म होती है तो टीचर क्या पूछते हैं, भाई कोई सवाल है क्या? योवन थी माँ,
यौवन थी माँ, यौ मतलब होता है होना, टू हैव। वन थी मतलब हो गया प्रश्न, माँ मतलब होता है क्या। ठीक है, यौवन थी माँ, कोई प्रश्न है क्या? अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। 谢谢大家。